जय हिंद साथियों। देशवासी आज जिस खुली हवा में सांस ले पाते हैं वो यूं ही नहीं मिली है। उसके लिए सेना के जवानों ने अपनी कुर्बानी दी है। 26 जुलाई को जब पूरे देश में कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है तो ऐसे में परमवीर चक्र विजेता कैप्टन मनोज कुमार पांडे के बलिदान को हम कैसे भूल सकते हैं। गोरखा रेजिमेंट के इस जवान ने अपने इरादे तभी जाहिर कर दिए थे जब इसने एक इंटरव्यू में कहा था कि परमवीर चक्र जीतना मेरा परम सपना है, और इस सपने के लिए उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे कारगिल युद्ध में देश की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। कैप्टन मनोज पांडे का जन्म 25 जून 1975 को उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के रूदा गांव में हुआ था। 3 जुलाई 1999 को मात्र 24 साल की उम्र में कैप्टन मनोज पांडे कारगिल युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए थे। दुश्मन की गोली लगने और शहीद होने से पहले कैप्टन मनोज पांडे ने कारगिल युद्ध के खोलाबाड़ चोटी पर तिरंगा लहराकर उस पूरे युद्ध का रूह ही बदल दिया था। उनके इस वीरता के लिए उन्हें सेना के सर्वोच्च नागरिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कैप्टन मनोज पांडे का जन्म उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के एक गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम गोपी चंद्र पांडे है और माता का नाम मोहिनी था। लखनऊ से सैनिक स्कूल से शिक्षा ग्रहण करने के बाद पुणे से राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में परीक्षण प्राप्त किया। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद कैप्टन पांडे 11 गोरखा राइफल रेजिमेंट की पहली वाहिनी के अधिकारी बने। कैप्टन मनोज पांडे की पहली तैनाती सुरक्षा के संबंध में अति संवेदनशील माने जाने वाले कश्मीर में हुई। कैप्टन ने अपनी सेवाएं सियाचिन में भी दी। कहते हैं कि जब कैप्टन मनोज पांडे सियाचिन से लौट रहे थे उसी दौरान कारगिल युद्ध छिड़ गया। हालांकि कैप्टन मनोज पांडे की गिनती उन कर्मठ अधिकारियों में होती है जो अपने काम को पूरी शिद्दत से पूरा कर सकते हैं। मनोज पांडे को जानने वाले बताते हैं कि वे हमेशा आगे बढ़कर नेतृत्व को तैयार रहते थे। शुरुआत में उन्हें कुकरथांग, जुबर टॉप जैसी पहाड़ियों को दुश्मन हाथों से आजाद करने की जिम्मेदारी मिली थी, उसे उन्होंने बखूबी निभाया। इन शुरुआती सफलताओं के बाद कैप्टन मनोज पांडे से उम्मीद काफी बढ़ गई थी। इसके बाद उन्हें खोलाबाड़ चोटी पर कब्जा करने की नई जिम्मेदारी सौंपी गई। बता दें कि इस पूरे मिशन का नेतृत्व कर्नल ललित राय कर रहे थे। कर्नल राय कहते हैं कि उस वक्त खोलाबाड़ हिल फतेह करना रणनीतिक नजरिए से बेहद अहम था। उन्होंने बताया कि भारतीय आर्मी जानती थी कि इस चोटी पर कब्जा करते ही पाकिस्तान सेना के दूसरे ठिकाने स्वयं ही कमजोर हो जाएंगे, क्योंकि इस चोटी पर कब्जे के बाद दुश्मन सेना तक राशन और हथियार नहीं पहुंच सकेंगे। खोलाबाड़ हिल्स पर हमले के लिए अब गोरखा राइफल की 2 कंपनियां तैयार थी। इन टुकड़ियों के साथ कर्नल ललित राय, कैप्टन पांडे थे। इन दोनों टुकड़ियों के ऊपर चढ़ने के साथ ही चोटी पर बैठे पाकिस्तानी सैनिकों ने गोलीबारी शुरू कर दी। जान बचाने के लिए भारतीय सैनिकों को इधर उधर छुपना पड़ा। आप उस वक्त का नजारा सोचिए, जब करीब 60 से 70 मशीन गन गोलियां बरसा रही हो, साथ ही दुश्मन सेना गोले भी फेंक रहे हो। ऐसे में भारतीय सैनिकों की चोटी पर तिरंगा लहराना था। कर्नल राय ने कैप्टन पांडे से कहा था कि तुम अपनी प्लाटून के साथ ऊपर जाओ। वहां 4 बंकर दिखाई दे रहे हैं जिन पर धावा बोलकर उन्हें खत्म करना। कैप्टन मनोज पांडे ऊपर चढ़ने लगे। वहां पहुंचकर उन्होंने रिपोर्टिंग दी और वहां 4 नहीं 6 बंकर हैं। इनमें से 2 बंकर कुछ दूरी पर थे, जिन्हें खत्म करने के लिए हवलदार दीवान आगे बढ़े और दोनों बंकर नष्ट करते हुए वहां शहीद हो गए। शेष बंकरों के लिए मनोज रेंगते हुए अपने साथियों के साथ आगे बढ़े। मनोज ने बंकरों तक पहुंचकर उन्हें ग्रेनेड डालकर नष्ट कर दिया, लेकिन चौथे बंकर में ग्रेनेड फेंकने समय उन्हें गोलियां लग गई। लहूलुहान मनोज के सिर में भी गोली लगी थी, लेकिन उन्होंने गिरते हुए कहा कि मैं छोड़ूंगा नहीं। इतने में वो जमीन पर गिर पड़े। चौथे बंकर में फेंका हुआ ग्रेनेड भी फट गया, जिससे बचकर भागने वाले पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई। शहीद होते होते भी कैप्टन मनोज पांडे अपना काम कर गए। कैप्टन मनोज पांडे मात्र 24 साल की उम्र में देश के लिए शहीद हुए थे। उन्होंने अपने पीछे वीरता की ऐसी कहानी लिख डाली जो इतिहास बन गई। कैप्टन पांडे के कारनामे ने कारगिल युद्ध में भारत का पलड़ा भारी कर दिया। खोलाबाड़ हिल्स फतेह के बाद भारतीय सेना ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कैप्टन मनोज पांडे को उनकी इस वीरता के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
तो दोस्तों, वीर बलिदानी कैप्टन मनोज पांडे जी का ये बलिदान ये देश कभी नहीं भूल सकता। जब तक सूरज चांद रहेंगे तब तक वीर बलिदानी आपका नाम रहेगा। आओ कसम खाएं उन वीरों की, उन बलिदानियों की, कि हम हर पल एक सच्चे भारतीय बनकर अपना फर्ज निभाएंगे। जरूरत पड़ी तो लहू का एक एक कतरा देकर इस धरती माँ का कर चुकाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अनदेखा ना करें। देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले उन वीर बलिदानियों के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।